मैं ज़िंदगी से तंग आई हुई एक आम सी लड़की थी। मेरी ज़िंदगी में हज़ार परेशानियाँ थीं और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी पर मेरी शादी नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि मैं 30 साल की हो गई थी। मेरे साथ की लड़कियों के 2-2 बच्चे थे, किसी के तो 3 बच्चे भी थे, मगर मैं अभी तक अपने घर पे बैठी थी। इस सब की वजह और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ थी। मेरी सारी परेशानी और मुसीबतों की वजह मेरी माँ ही थीं, क्योंकि वो एक बहुत ही अजीब तरह की औरत थीं। मुझे उनकी किसी भी हरकत की कुछ समझ नहीं आती थी। मेरी माँ सारी रात रोती रहती थीं। जब कभी उनका दर्द बढ़ जाता तो वो चिल्लाने लगती। उनके चिल्लाने की आवाज़ सारे मोहल्ले में गूंजती थी। पर डॉक्टर्स कहते थे कि इनको कोई बीमारी नहीं है, ना कहीं ज़ख्म है, ना दर्द है। कितना अजीब लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से रोज़ उसके दर्द की वजह पूछें और वो फिर भी आपको उसकी वजह ना बताए। हम अपनी ही माँ से तंग आने लगे थे। मोहल्ले वाले भी कहते थे कि इस औरत को इस मोहल्ले से निकालो। आधी आधी रात को वो हमारा दरवाज़ा बजाने लगते कि इनका शोर बंद करवाओ, इनके शोर से हमें नींद नहीं आती है। मैं रात भर जाग कर दिमागी मरीज़ बनती जा रही थी। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा कि उनके दुख की आखिर वजह क्या है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, अपनी जान के वास्ते दिए। तब कहीं जाकर उन्होंने अपनी ज़ुबान पर लगा ताला खोला। कहने लगी कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, पर वो कहानी सुनने के बाद तुम अपनी माँ से नफ़रत नहीं करना। फिर उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई, जिसको सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी उम्र 30 साल है। मेरा नाम रीमा है। हम रेलवे स्टेशन के पास रहते थे। हम 2 बहनें और एक भाई थे। मेरी माँ एक अजीब तरह की औरत थी। अजीब इसलिए कि वो हर बात में बहुत वहम करती थी। दिन रात डरती थी, किसी के घर नहीं जाती थी और जाती भी तो वहाँ कुछ खाती नहीं थी। हमें भी मना करती कि किसी से कुछ लेकर नहीं खाना, कहीं नहीं जाना। हमारा सारा बचपन ऐसे ही गुजरा, पर जितना मेरी माँ ने वहम किया उतनी ही हम पर मुसीबतें टूटी थीं। मैं 30 साल की होने वाली थी और मेरी माँ ने अब तक मेरी शादी नहीं की थी। मेरी एक बड़ी बहन मीरा भी थी, जो एक दिन मोहल्ले के किसी लड़के के साथ भाग गई थी। फिर हमने उसको कभी नहीं देखा। उसके भागने की वजह ये थी कि वो उस लड़के को पसंद करती थी और उसने हमें बताया कि वो लड़का उसके लिए इज्जत से रिश्ता भेजना चाहता है। लेकिन माँ ने साफ इनकार कर दिया, कहा कि वो उसकी शादी करना ही नहीं चाहती, चाहे लड़के वाले उसको सोने में तोल कर ले जाएं तब भी नहीं। मेरी बड़ी बहन ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। दिन रात वो उनकी मिन्नतें करती थी, पर माँ नहीं मानी और एक दिन वो उसी लड़के के साथ भाग गई। उसके जाने के बाद मेरी माँ बिस्तर से लग गई। उस बेचारी का भी कोई कसूर नहीं था। वो औरत को इसी तरह से बनाया गया है कि उसे अपना घर चाहिए होता है, अपना पति, अपने बच्चे, अपना ठिकाना चाहिए होता है। वो अपना घोंसला बनाना चाहती है। मेरी बहन को भी यही लगता था। मेरी बहन की भी यही गलती थी, पर माँ ने तो साफ मना कर दिया और कोई वजह भी नहीं बताई। बस कहा कि तेरी शादी नहीं करूँगी, मैं किसी की भी शादी नहीं करूँगी। इस बात पर वो तो खामोश हो गई और फिर जो उसे बेहतर लगा उसने वही किया। उसने उस इंसान से शादी कर ली। इस बात का तो हमें पता था, लेकिन इसके बाद उसने हमसे कोई भी संबंध नहीं रखा, यहाँ तक कि फ़ोन भी न किया। अब मेरी माँ हर वक्त रोने लगी। अब तो वो खुद उठकर बाथरूम तक भी नहीं जा सकती थी। मेरी माँ यूँ तो बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन फिर भी कभी मेरी मौसी मेरे लिए रिश्ते लेकर आती, कभी चाची। मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए, क्योंकि मैं शक्ल सूरत की अच्छी थी। मेरी माँ हमेशा बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए इनकार कर देती थी कि मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। मेरे साथ की सब लड़कियों की शादियाँ हो गई, 2-2 बच्चे भी हो गए और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। अब तो मेरी सुंदरता भी मान पड़ने लगी थी। मेरा वज़न बढ़ रहा था, बाल गिर रहे थे। अब मैं अपनी उम्र से भी 2 साल बड़ी लगती थी। मैं कब तक अपना ख्याल रखती और कितना रखती। उम्र और वक्त को तो अपना असर दिखाना ही था। मुझे मेरी माँ पे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो मेरी शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी कि अगर मैं चली जाऊंगी उनका ख्याल कौन रखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। क्योंकि मेरा भाई तो पहले ही भगवान के पास जा चुका था और पापा भी एक हादसे में चल बसे थे। वक्त का सितम था कि मेरे पापा और भाई को बहुत दर्दनाक मौत मिली थी। मेरे पापा चलती ट्रेन के नीचे आ गए थे और मेरे भाई ने चलती ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। घर मेरे पापा की पेंशन से चलता था। हम 2 ही लोग थे। सब परिवार वाले मेरी माँ को यही कहते थे कि बेटी की शादी कर दो, बेटी को दहेज में घर दोगी तो दामाद भी तुम्हें साथ रख लेगा और इस तरह तुम दोनों को सहारा भी मिल जाएगा। आजकल के माहौल में घर में किसी मर्द का होना भी तो ज़रूरी था। आखिर 2 औरतों का अकेले रहना भी ठीक नहीं था। रिश्तेदार कभी भी किसी का भला नहीं करते, बल्कि ताने देते हैं और ये फिर अच्छे हों तो अच्छी सलाह देते हैं। और ये सलाह बहुत अच्छी थी। घर हमारा अपना था। अगर किसी ऐसे इंसान से शादी हो जाती जिसके पास घर न हो तो उसको घर मिल जाता, वो हमारे ही घर में रहता, तो माँ को घर से कैसे निकाल सकता था।
इस घर को भी किसी मर्द का सहारा मिल जाता और मेरी शादी भी हो जाती, घर भी बस जाता, घर में बच्चे आते, माँ का भी दिल लगा रहता। लेकिन माँ तो किसी बात पर भी तैयार नहीं थी। बस मेरी माँ मेरी शादी करने से इनकार ही करती थी। एक दिन मैंने गुस्से में आकर अपनी माँ को बहुत बातें सुना डाली। कहा कि आप अपने फ़ायदे के लिए और अपने खर्च के लिए मुझे अपनी चौखट पर बिठाकर बूढ़ा करना चाहती हैं। मैं अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े खड़ी हो गई, हमेशा की तरह सवाल करने लगी, आखिर उनके इस बर्ताव की वजह क्या है। आज भी मुझे उनसे जवाब चाहिए था, पर नहीं मिला। मैं बहुत तंग आ गई थी, रोने लगी। आखिर मेरी माँ ने अपनी ज़ुबान खोली और मुझे एक कहानी सुनाने लगी। रात के 12 बजे का समय था। गली सुनसान और हर तरफ खामोशी थी, जब अचानक हमारे घर के दरवाजे से तुम्हारी बुआ सुलोचना अंदर आई। उसको उसके पति ने तलाक दे दी थी, क्योंकि शादी के 3 साल बाद भी वो माँ नहीं बन सकी थी। मैं भी हैरान थी कि ये इस वक्त कहाँ से आ टपकी। तेरी दादी ने भी उससे यही सवाल किया और उसका कहना था कि माँ मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी बहुत याद आ रही थी तो रमेश से कहा माँ के पास ले जाओ, वही छोड़ कर गए हैं। जल्दी में थे इसलिए अंदर नहीं आए, सुबह ले जाएंगे, सुलोचना ने बताया था। अगले दिन सुलोचना को मैंने सुबह सुबह कहीं जाते हुए देखा। वो मुझे देखकर रुकी और कहने लगी कि मेरी माँ की चारपाई तुमने इस ठंडक में बाहर डाल रखी है, और तुम लोग तो अच्छा खाना खाते हो और मेरी माँ को बासी खाना देते हो। भाई को भी तुमने अपने पल्लू से बांध लिया है। आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं देना चाहती, वरना तुम्हें मेरी आह लग जाएगी, क्योंकि वो तो दिल से खुद ही निकल जाती है। मैं अच्छी बहू नहीं थी, मेरी सास भी मेरे साथ अच्छी नहीं थी। उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। जब वो इतनी बूढ़ी नहीं थी तो उन्होंने मुझे ताने दे देकर मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाए रखा, और जब उनका बेटा मेरे काबू में आ गया और मैंने अपने कदम जमा लिए, तो फिर मैंने भी उनसे बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने उनको माफ़ नहीं किया। मैंने उनसे अपना बदला खुद लेने का इरादा कर लिया और यही सोचने लगी कि ये मौका मुझे भगवान ने दिया है। मेरी सास अब बूढ़ी हो गई हैं और उनका बेटा भी पूरी तरह से मेरे इशारों पर नाचने लगा है, तो क्यों ना मैं उनसे अपने साथ किए गए जुल्म का बदला लूं। वो भी मुझे खाना नहीं देती थी। सब लोग खाना खा लेते थे और मेरे लिए सिर्फ बर्तन में लगा थोड़ा सा खाना ही रह जाता था। रोटी भी मैं बासी ही खाती थी। अपने बेटे के हाथों उन्होंने मुझे मार भी पड़वाई, पिटवाया भी, तो फिर अब उनके साथ इतना तो होना ही चाहिए था। उस वक्त मुझे यही ठीक लगता था। सुलोचना ठीक थी। मेरी शादी के बाद ही उसकी शादी हुई थी। उसने मेरे साथ कभी कोई उल्टी सीधी बात नहीं की थी। वो ना अच्छी ना बुरी थी, बस अपने काम से काम रखती थी, और मेरी शादी के कुछ महीने बाद ही उसकी शादी हो गई थी। सुलोचना ने अपनी कहानी सुनाई और वहाँ से चली गई। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोपहर का समय था जब 2 पुलिस वाले और मोहल्ले के 4 लोग एक लाश को उठाकर लाए। हमारे घर में आए, चारपाई तेरी दादी के सामने रखी और लाश के मुंह पे से कपड़ा हटाया। कहने लगे रेल की पटरी पे आज सुबह मिली है ये लाश। मोहल्ले वाले कह रहे हैं ये तुम्हारी बेटी की है। लाश की पहचान कर दो ताकि हमारा काम खत्म हो, पुलिस वाले ने अजीब से अंदाज में कहा था। हम सब ये दृश्य देखकर हैरान रह गए थे। वो सुलोचना की लाश थी। क्या ये तेरी बेटी है? हाँ, ये मेरी ही बेटी है। तेरी दादी चिल्लाई और बेहोश हो गई। रीमा, तेरी बुआ, मासूम और जालिम भाभी मैं थी। मैं हैरान रह गई और पूछने लगी कि इन सब में मेरी माँ का क्या कसूर था। कसूर मेरा ही था मेरी बच्ची, क्योंकि जब मैं शादी करके इस घर में आई तो मैं जानती थी ये घर मेरी नंद के बाद मेरे पति का ही है। यानी ये सब कुछ दरअसल मेरा था। मेरे ससुर तो इस दुनिया में पहले ही नहीं थे। सास बहुत ही जालिम थी। मैंने बहुत जल्द उनके बेटे को उनके खिलाफ कर दिया और उनको उसकी औकात पर ले आई। लेकिन तेरी बुआ वो एक समझदार औरत थी। एक वही थी जो मुझे रोक सकती थी और जो मुझे कह सकती थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ उसी से खतरा था। लेकिन वक्त की करनी ऐसी हुई कि जल्द इसकी शादी हो गई। इन 2-3 सालों में मेरी और कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरी सास ही मेरे ही रहमो करम पर थी। फिर भी वो मुझे दिन रात बांझ होने के ताने देती थी और कहती थी कि तुमने मेरा दिल दुखाया है, इसलिए अब तुझे औलाद नहीं होगी। उनकी बातें तीर बनकर मेरे दिल पर गुजरती रहती थी। मैं दिल ही दिल में जलती रहती थी। सोचती थी कि आखिर क्यों मेरी औलाद नहीं हो रही थी। वक्त गुजरने लगा और मैंने उनकी बातों का बदला लेने के लिए एक प्लान बना लिया। मैं जब भी सुलोचना के घर जाती तो मैं उसके घर की शक्कर में एक ऐसी दवा मिला देती जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बांझ होती जा रही थी। अगर मेरी औलाद नहीं हो रही थी तो औलाद सुलोचना के यहाँ भी नहीं हो रही थी, और मैं इस बात से खुश थी कि उसकी माँ मुझे क्या बातें सुनाएंगी। उनकी तो अपनी बेटी के साथ भी यही हो रहा है। मेरी सास को इस बात पर पूरा यकीन था कि जो आप किसी के साथ करते हैं वही आपके साथ होता है। वो मुझसे कहती थी कि तूने मेरा दिल दुखाया है, इसलिए तेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही है। उन्हें ये ताने देने का बड़ा शौक था, तो मैं भी उन्हें दिखाना चाहती थी कि अगर मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही तो तुम्हारी बेटी के यहाँ भी औलाद नहीं होगी।
और जब ऐसा होगा तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। मेरी और सुलोचना की शादी को 3 साल हो गए थे और हम दोनों के यहाँ औलाद नहीं हुई थी। जो दवाइयाँ मैंने सुलोचना को चोरी छुपे खिलाई, उनकी वजह से सुलोचना बांझ हो गई थी। 3 साल बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसे घर से निकाल दिया, और तब तक मुझे औलाद की उम्मीद मिल चुकी थी, इसलिए मेरे कदम इस घर में बहुत मजबूत हो गए थे। सुलोचना ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। इस हादसे के बाद मेरी सास भी ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रही। उन्होंने सुलोचना के दुख को दिल से लगा लिया और 1 साल बाद इस दुनिया से चली गईं। अब घर भी मेरा था और इस घर में आने वाला एक एक पैसा भी। मैं बहुत खुश थी कि मुझे औलाद भी मिल गई और घर भी। और इस दुनिया में यही होता है, इंसान जो दूसरे के साथ करता है वही उसके साथ भी होता है। तुम लोग बड़े होने लगे और वक्त ने मुझसे बदला लेने की ठान ली थी। मैं जानती भी नहीं थी कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं भूल गई थी कि हमारे कुछ पापों की सज़ा हमें इस दुनिया में मिलती है और हम उनकी सज़ा यहीं पर भुगत कर जाएंगे। हम लोगों के साथ बुरा करते हैं तो वो हमें खुद भी वापस मिल जाता है। यही वजह है कि हमारा समाज इतनी ज़्यादा मुसीबतों का शिकार हो चुका है। रीति रिवाज को गले लगाकर बैठे हैं और दीन धर्म से दूर हो गए हैं। मेरी सज़ा भी शुरू हो चुकी थी और मुझे पता ही नहीं था। मैं जिसको जीत समझ रही थी दरअसल मेरी हार थी, और मेरी हार मेरे सामने खड़ी थी। तेरे पापा बीमार रहने लगे, बहुत बीमार। मुझे बताते भी नहीं थे कि उनके साथ क्या मसला है। दिल ही दिल में जलते कुड़ते रहते थे। मैं उनके लिए बहुत परेशान रहती थी। वो घर से बाहर गए तो मुझे उनके सामान से कुछ रिपोर्ट्स मिल गईं, जिनके मुताबिक तेरे पापा को कैंसर था और इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। और वो यही बात अपने दिल पर ले गए और वो एक दिन चलती ट्रेन के सामने आ गए। जानती है, उस रात मुझे तेरी सुलोचना बुआ अपने सपने में आई थी। वो हंस रही थी, जैसे कह रही थी कि तेरे पति को भी उसकी तरह ही मौत मिली है। रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले लोग ज़्यादातर गरीब ही होते हैं, क्योंकि ये जगह रहने के काबिल नहीं होती। यहाँ पर मजबूर लोग ही रहते हैं। दिन रात ट्रेन की आवाज़ आती है, ज़मीन कांपती है, धरती हिलती है, और फिर अगर ऐसे लोगों को ज़िंदगी कोई दुख दे और वो आत्महत्या करना चाहें तो उनके लिए यही सही रास्ता नज़र आता है कि ट्रेन के नीचे आ जाओ, ट्रेन के सामने छलांग मार दे। तेरी बुआ ने भी यही किया और तेरे पापा को भी यही रास्ता समझ आया होगा। वक्त गुजरने लगा, किसी तरह फिर मैंने खुद को संभाल लिया और सोचा कि सिर्फ तुम तीनों के लिए अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। मगर तेरी बहन घर से भाग गई और तेरे भाई के साथ भी क्या हुआ? वो 17 साल का मासूम किसी 25-26 साल की लड़की के इश्क में आकर इतना दीवाना बन बैठा कि उसने चलती ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। उस रात भी तेरी बुआ के मेरे सपने में आई थी। वो मुझ पर हंस रही थी, कह रही थी कि तेरा बेटा भी तुझसे छिन गया, अब तेरे पास सिर्फ तेरी बेटी बची है, अब देखना उसका क्या अंजाम होगा। मैं इसलिए तेरी शादी नहीं कर सकती। असल बात तो ये है, मैं अपने कर्मों से डरती हूँ कि अगर मैंने तेरी शादी की और तुझे मेरे पापों की सज़ा मिलनी शुरू हो गई तो मुझसे तेरी तकलीफ़ देखी नहीं जाएगी। अगर तू अपनी माँ को खुद गर्ज समझती है तो समझती रहे। मैं तो तेरे लिए ये सब कर रही हूँ। मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ। तू मेरी सबसे छोटी औलाद है और सबसे छोटी औलाद तो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है ना। आखिरी औलाद ना चाहते हुए भी बहुत प्यारी होती है, क्योंकि पता होता है कि इसके बाद और कोई नन्ना मुन्ना नहीं मिलने वाला, और यही हमारी आखिरी औलाद है। इसलिए ना चाहते हुए भी इंसान उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैं रोती हूँ, भगवान से प्रार्थनाएं करती हूँ। जब तक तू मेरे सामने है तब तक मुझे ये तसल्ली तो है कि तू ठीक है। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि जैसे वो कहेंगी वैसा ही होगा। मेरी माँ सारी रात रोती रहती थी। जब कभी उनका दर्द बढ़ जाता तो वो चिल्लाने लगती और डॉक्टर्स कहते कि उनको कोई बीमारी नहीं है। आज माँ ने मुझे अपनी कहानी तो सुना डाली थी और अब मैं ये सोचकर हैरान थी कि मेरी माँ ने एक वहम की वजह से मुझे अब तक अपनी चौखट पर बिठाए रखा था। जब कोई मरता है तो उसके पीछे क्या किसी का हाथ होता है? मरना तो सबको है। पापा और भाई की मौत लिखी थी, वो मर गए, लेकिन मेरी माँ वहम में आकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। मैंने अपने तौर तरीके बदले, अपने पहनने ओढ़ने का ढंग बदला, खुद का ख्याल रखना शुरू किया। मेरी शक्ल इतनी अच्छी तो थी कि अब भी मैं किसी न किसी को पसंद आ सकती थी, और ऐसा बहुत जल्द हो गया। सामने वाले घर में रहने वाली औरत ने मेरा रिश्ता करवा दिया। रोनित नाम था उसका। हमारी फ़ोन पर बात होने लगी और हम एक दूसरे से मिलने भी लगे। मेरी माँ तो चारपाई पर पड़ी रहती थी, उनको क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे जब रोनित को अपने घर बुलाना होता तो मैं अपनी माँ के खाने में नींद की दवा मिला देती थी और वो बेसुध होकर सो जाती थी। एक दिन रोनित ने कहा कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन मैंने जब उसे कहा कि मेरी माँ का क्या करेंगे तो उसने कहा कि तुम्हारी माँ वैसे ही बहुत तकलीफ़ में है,
अब उनका मर जाना ही ठीक है। हम यहाँ से चले जाएंगे, मोहल्ले वाले खुद ही उनका क्रियाक्रम कर देंगे और ये घर भी हमारा हो जाएगा, फिर हम वापस आ जाएंगे। मैंने अपनी माँ के वहम के पीछे अपनी ज़िंदगी के कई सुनहरे साल बर्बाद किए थे। अब मैं ऐसा और नहीं कर सकती थी। मैं खुद गर्ज हो गई थी और वो ठीक कह रहा था। मेरी माँ को सुकून ही तो चाहिए था और उनका सुकून मौत ही में था। रोनित का कहना था कि हम कुछ दिन के लिए उसके एक दोस्त के घर चले जाएंगे, इसलिए हम रातों रात वहाँ से निकले और रेलवे स्टेशन पहुँचे। हम ट्रेन में सवार हुए और अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी। रोनित ने मुझसे कहा कि वो खाने पीने का कुछ सामान लेकर आता है, मैं कुछ देर वहीं पर बैठूं। मैं वहीं बेंच पर बैठ गई, लेकिन रोनित अभी तक वापस नहीं आया था। एक औरत वहां आई और बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गई। उसके साथ 2 आदमी भी थे। वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी और बोली, देखने में तो तुम बुरी नहीं लगती, अभी ठीक ठाक हो, 10 साल निकाल ही लोगी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई थी। ट्रेन चलने लगी तो मैं ट्रेन से बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अब वो मंजिल तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी मंजिल कुछ और है। और मुझे एक इलाके में ले गई और मैं समझ गई कि वो कौन सा इलाका था। रोनित ने मुझे उस औरत के हाथों बेच दिया था और वो मुझे बेचकर वहाँ से चला गया था। मैं उस औरत के साथ ही रहने लगी और वो मुझसे गलत काम करवाने लगी। वो मुझे अपने साथ लिए ट्रेन में सवार होती है, चलती ट्रेन में ही मेरे सौदे करती, फिर मुझे किसी के साथ भेज देती है और फिर वो इंसान मुझे वापस छोड़ जाता है। यही मेरी ज़िंदगी बनकर रह गई है। मेरी माँ को तो मेरी बुआ की आह लगी थी और मैंने तो अपनी माँ की भी आहें ले ली। और जिस इंसान को दो दो लोगों की आहें लगी हों तो उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। अब यही मेरी ज़िंदगी है और वो ट्रेन मेरे लिए मेरी चिता जैसी है जिस पर मैं हर रात कई बार जलती हूँ। मेरा अंजाम बहुत बुरा हुआ है। मेरी माँ ठीक कहती थी, जब तक मैं उसके साथ थी सुरक्षित तो थी। मुसीबतें मेरे सर पर मंडला रही थीं, मगर मैंने खुद उन्हें दावत दी थी। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए नर्क कर रह गई है। मैं नहीं जानती कि सज़ा मुझे मेरी माँ के कर्मों की वजह से मिली है या फिर मेरी अपनी गलती की वजह से, और अब मेरी ज़िंदगी खुद ही एक सज़ा